ओके, रेडी टू एंटर इनटू सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट्स। सिक्योरिटाइजेशन को शुरू करने के पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अच्छे से डिस्कशंस को समझा तो फिर अपने लिए कॉन्सेप्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? एनीवन हैज एन आइडिया? Bank is having NPAs, bad loans, and to convert them into liquid assets, the process is securitization. Securitization नाम से समझना is to convert assets into securities. Securitization यानी security में convert करना। मेरा तो स्टाइल आपको पता है इंटर से, हम तो वर्ड का मतलब से शुरू करते हैं। So securitization is about converting assets into securities. मतलब समझ में आ रहा है? अब वो कोई भी टाइप का एसेट हो सकता है। Even an ADR, GDR is like a type of securitization because we have shares that are getting converted into securities that are called ADRs and GDRs. And in fact, my entire securitization process is very similar to the ADR GDR process, except that there the reasons are different and the assets are different. In this case, the reasons and the assets will be different. The most common type of securitization, as correctly mentioned Priyanshu, is because of NPAs. So what happens is, as a bank nowadays, you know, there's this trending word, if you guys have heard of, called ARC. So what are ARCs? Are asset reconstruction companies. So or securitization companies, SC and ARCs. So let's say अगर मैं SBI हूँ, तो सर आप यहाँ नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर मैं SBI हूँ एंड मैंने लेट्स से 5 लाख करोड़ का लोन्स दे रखा है ओनली, ठीक है ना। Now out of 5 lakh crore of loans, I'm surely gonna have some NPAs. इट्स लाइक अगर बैंक है और लेंडिंग कर रहा है तो एनपीए तो होगा ही होगा। इट्स नॉट अबाउट होना खराब है, होना ही है। कितना एनपीए है ये डिस्कशन का मुद्दा का पॉइंट होता है। सो लेट्स से इफ आई हैव एनपीएस ऑफ 10,000 crores, सो 10,000 crores कुछ नहीं, 5 लाख का हार्डली 1%, 2% है, ठीक है ना, विच इज अ वेरी नॉर्मल अमाउंट। So I have got NPAs of 10,000 crores. तो मैं क्या बोलता हूं कि सर मेरे बुक में 10,000 करोड़ रुपया अटका हुआ है। So I pass on this 10,000 crores of book debt जो NPAs हो चुके हैं to a SPV. SPV is a special purpose vehicle. तो अगर आप समझोगे step by step, there is somebody called a originator. In my example, as I have started off, is SBI, जिसके पास क्या है 10,000 crores का NPS या लोन्स। अब ये NPA हो चुका हो जरूरी नहीं है, मेरे पास 10,000 करोड़ का लोन है जो हम बेच देना चाहता है और उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहता है। हो सकता है ये अच्छा लोन हो, मेरे को पैसे की जरूरत है इसलिए मैं लोन बेच रहा हूं। For whatever be the reasons, I transfer this to a SPV और securitization company. अब ये SPV SC क्या करता है? 10,000 करोड़ का मैंने उसको लोन्स दिया। ये 10,000 करोड़ के लोन में से लेट्स से इश्यू एक्सपेंसेस 100 करोड़ हटा के ये 990 करोड़ 9900 100 करोड़ हटा के 9,900 करोड़ का सिक्योरिटीज, 990 करोड़ सिक्योरिटीज ऑफ ₹10 ईच, 9,900 इन्वेस्टर्स को इश्यू कर देता है। Are you with me? समझ लो इस 10,000 करोड़ का लोन में अगर एनपीएस है
तो उसका रिकवरेबिलिटी चेक करता है, उसके हिसाब से हेयर कट अप्लाई करके फिर इशू करता है, ठीक है ना। अब एक एक करके सुनते रहना। ओरिजिनेटर ने लोन दिया था किनको? हम इनको बोल रहे हैं ओरिजिनल लोन टेकर्स, ठीक है। नाउ इस पूरे प्रोसेस में, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन हैपनिंग, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एक एक पार्ट बाय पार्ट समझो, ओरिजिनल लोन टेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सिक्योरिटाइजेशन किया या क्या किया। मुझे लोन चुकाना है, मैं चुका रहा हूं, वो पैसा पहले मैं ओरिजिनेटर को देता, अब वो पैसा मैं तो दूंगा, वो डायरेक्टली एसपीवी के पास जा रहा होगा। किसके पास जा रहा है मेनू की, मेरे को तो देना है, मैं दे रहा हूँ। एसपीवी या एससी को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो तो जो ओरिजिनेटर से लिया वो इन्वेस्टर को बेच दिया, बीच में अपना खर्चा पानी निकाल लिया 100 करोड़। आर यू विद मी? जो इस पूरा प्रोसेस का खर्चा है और उसका कमीशन है, काट कुट के 100 करोड़ निकाल लिया, तो वो आउट ऑफ द पिक्चर है, जो मिला दे दिया। इन्वेस्टर पैसा लगा रहा होगा बिकॉज उसको लगता है यहां पे हम हायर रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं, ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर रिटर्न ये लोग पैसा लगा रहे होंगे। इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज्यादा फायदा ओरिजिनेटर को है। क्यों? ओरिजिनेटर के बुक्स में अगर एनपीएज होता है तो 3 प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या 3 प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला, नॉन अर्निंग एसेट्स बुक में अटका हुआ है, क्योंकि एनपीए पे रिटर्न तो आना नहीं है सर, पैसा आ जाए यही बहुत बड़ा बात है, तो नॉन अर्निंग एसेट्स अटका हुआ है। दूसरा, जितना बैंक का एनपीए होगा उतना ही बैंक को एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ता है, तो और कैपिटल अटकता है। 100 रुपया का एसेट है वो तो आ नहीं रहा और उसके बदले उसकी जगह प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो मेरा नुकसान हो रहा है, कैपिटल अटकता है। थर्ड, पहला बात तो इनकम नहीं आ रहा, दूसरा कैपिटल अटकता है, तीसरा बुक्स के अंदर क्योंकि एनपीएस बढ़ता है तो क्रेडिट रेटिंग खराब होता है। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम्स? और जैसे ही ओरिजिनेटर लोन को बेचता है, यस हो सकता है उसका नुकसान हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट क्लीन हो जाता है, लिक्विड फंड्स हाथ में आ जाते हैं, कैपिटल रिलीज हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाता है। आर यू गेटिंग ऑल दिस? सो ओरिजिनेटर के लिए ये कई सारा टॉपिक खत्म होता जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर द ओरिजिनेटर, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगा, लिक्विड फंड्स आ रहा होगा, कैपिटल ब्लॉक किया हुआ रिलीज हो जा रहा होगा, और जो पैसा आ गया उस पर इनकम आना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस और नो? इस पूरे से, हाँ बोलिए। ओके, अगर ओरिजिनल लोन टेकर्स डिफॉल्ट करते हैं तो क्या होगा? सो यहां पे 2 चीजें होती है। द सिक्योरिटाइजेशन मे बी लाइक इफ यू वुड हैव स्टडीड फैक्टरिंग इन इंटरमीडिएट लेवल्स, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड विथ रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स। ओके, विथ रिकॉर्ड्स के अंदर ऑब्वियसली अगर कुछ भी डिफॉल्ट हो रहा होगा तो एसबीआई विल ऑनर दैट, तो एसबीआई का ऑन बैलेंस शीट की जगह ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी हो जाता है। और दूसरा, विदाउट रिकॉर्ड्स होने से ऑब्वियसली वो लोग हेयर कट करके इशू करता है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। तो 100 रुपया का लोन दिया हुआ है और उसको लगता है कि इसमें से 60 रुपया हम वसूली करके निकाल लेगा, तो वो 10,000 करोड़ को 6,000 करोड़ पे ही इशू करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा अगर 6,000 करोड़ से ज्यादा आया तो ओरिजिनेटर का फायदा, और कम आया तो इन्वेस्टर का नुकसान। समझ में आ रहा है क्या? और ऑब्वियसली दीज आर हाई रिस्क हाई रिटर्न, रिटर्न हाई होगा तो रिस्क तो हाई हो ही रहा होगा, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। तो इन्वेस्टर हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा हो रहा होगा। ओके